हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम करेंगे सेट्स क्लास 11th मैथ का चैप्टर नंबर 1। तो हम इस वीडियो में सेट्स का पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेंगे या पूरा समझ लेंगे। तो आपके लिए रिवीजन वीडियो रहेगा, ध्यान से देखिए, ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। एंड चलिए शुरू करते हैं। सेट्स मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का ऐसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, ओके, उसे हम सेट्स कहते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लेटर्स से। अब सेट के बहुत सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, अभी हम कवर करेंगे सारे। तो सेट्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, बता दिया मैंने। और सेट्स के एलिमेंट्स क्या होते हैं, स्मॉल लेटर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए बिलोंग्स टू ए लिखा है, कैपिटल ए, तो ये स्मॉल ए क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। और बिलोंग्स टू इस एप्सिलॉन का मीनिंग हो गया, जो कि एक ग्रीक लेटर है। और सेट ए हमारा एक सेट हो गया। और डिफ़ॉल्ट सेट हमें याद करना है, ठीक है। जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट होता है जो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टिल इन्फिनिटी तक, ओके। तो वो उसे हम एन से डिनोट करते हैं। और एक जेड होता है जिसे इंटीजर नंबर्स कहते हैं मैथ में, ओके। आपको याद रखना है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाता है, जिसमें बीच में जीरो भी आता है, नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। नेक्स्ट है रेशनल नंबर क्यू, ओके, जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। और इरेशनल नंबर को हम पी से डिनोट करते हैं या फिर क्यू की पावर में सी लगा देते हैं, ओके। और पी वाई क्यू के फॉर्म में इसे नहीं लिख सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल एक √3 हो गया, ओके। और एक आर होता है, आर सिंबल का मतलब होता है रियल नंबर का पूरा सेट। रियल नंबर में क्या आते हैं, जो ऊपर के सब थे वो सब भी आते हैं, पूरा ग्रुप आता है, हर नंबर का ग्रुप होता है, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंट सिंबल्स है जो आपको याद होने चाहिए, जैसे कि ए की पावर में सी लगाओ, जिसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ सेट ए, ओके। और एप्सिलॉन अभी बताया आपको मैंने, इसे पढ़ते हैं एप्सिलॉन है। और कर्ली ई होता है जिसका मीनिंग होता है बिलोंग्स टू। और एप्सिलॉन पे स्लैंट लाइन लगाते हैं तो उसका मीनिंग होता है नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। और उल्टा ए का मीनिंग क्या होता है, फॉर एवरी। और उल्टा ई का मतलब क्या होता है, देयर एग्जिस्ट, ठीक है। और इम्प्लाइज, इस सिंबल का मतलब होता है इम्प्लाइज। और इस सिंबल का मतलब होता है इज़ इक्वलेंट टू। और डबल डॉट या कॉलन और एक सिंगल डंडा, और उसका मतलब होता है सच डैट, ठीक है। और रोस्टर और सेट बिल्टर फॉर्म देखते हैं, जिस पे एक क्वेश्चन आता है। तो रोस्टर जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, एक सेट ए है जिसके अंदर ये 4 नंबर कंटेन है, ओके। तो इसको हम सेट बिल्टर फॉर्म में कैसे लेंगे, देखो रोस्टर मतलब होता है कि बिल्कुल खाली, और वैसे ही सिंपल वे में लिख देना, पूरा नंबर्स को ऐसे ही रख देना। और सेट बिल्टर फॉर्म होता है जिसको अच्छे से कंडीशन या स्टेटमेंट वाइज पूरा अच्छे से लिखना। अब देखो कैसे लिखा हुआ है इसको, 3 6 9 12, ऐसा लग रहा है ये 3 का मल्टीपल है, लेकिन ये 3 से लेकर 12 तक ही जा रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x इज सच दैट x इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3, ऐसे आपको स्टार्ट करना, ठीक है। तो ये क्या मल्टीपल ऑफ 3 है, ऐसा ऑब्जर्वेशन से हमें पता चला। और x क्या है, 15 से छोटा b, ठीक है। और b सेट है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 है। और y एक नेचुरल नंबर है, हम y ले सकते हैं, z ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल लगा सकते हैं हम यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। तो y से नेचुरल नंबर भी है, देखो 1 से स्टार्ट हो रहा है 5 तक जा रहा है, लेकिन 1 से तो स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, टिल इन्फिनिटी तक जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे 5 पे एंड करना है। तो हमें यहाँ पे एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी, जो कि होगा y लेस देन 6। अब हम इसका उल्टा करते हैं, तो हम पहले सेट बिल्टर फॉर्म पढ़ते हैं, उसको रोस्टर में समझने की कोशिश करेंगे। तो सेट बिल्टर फॉर्म में c इक्वल टू है x is x such that x is an integer and x lie between 7 and -3। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं -3 और 7 के बीच में जो इंटीजर लाई करते हैं नंबर लाइन पे आराम से, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट होता है। टोटल हमारे 4 पेजेस हैं, 4 पेजेस में हमारा ये सेट कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। अब टाइप्स ऑफ सेट्स देख लेते हैं, ओके। पहला होता है नल, वॉइड और एम्प्टी, खाली बिल्कुल, ओके। नाम से ही समझ में आ रहा है वो वाला सेट। तो इसको हम डिनोट करते हैं फाई से, PHI 5 पढ़ते हैं। और सिंबल कैसे बनाते हैं, एक सर्कल छोटा सा और उस पर एक स्लेंट लाइन खींच देते हैं, ओके। और ये इसका सिंबल होता है, और एक खाली सेट भी इसका सिंबल होता है, दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दे रखा है। और नेक्स्ट होता है फाइनाइट और इन्फिनाइट सेट। फाइनाइट सेट में a इक्वल टू 1 2 3 जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, और जिसके अंदर इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उनको हम इन्फिनाइट सेट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे x इज़ ग्रेटर देन 2, और 2 से बड़े कितने नंबर होते हैं, इन्फिनाइट होते हैं, बहुत सारे होते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते। तो ये हमारा इन्फिनाइट सेट में आ जाता है। थर्ड होता है इक्वल सेट। इक्वल सेट वो होते हैं जिसके दोनों सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स सेम हो, ठीक है।
सबसेट और सुपरसेट किसे कहते हैं? देखो सबसेट किसे कहते हैं मैं पहले बताता हूँ यहाँ पे नीचे। जैसे कि ए इक्वल टू 1 2 3 है, ए के अंदर 3 एलिमेंट है, 1 है, 2 है और 3 है, तो इसके सबसेट निकालना सिखाता है। यहाँ पे देखो, एक तो फाई खुद होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, नल सेट भी सबका सबसेट होता है, ये इसका सबसेट हो गया पहला, ठीक है। और एक लास्ट में लिखेंगे हम, सेट खुद का सबसेट होता है, खुद का सबसेट होता है, ठीक है। जैसे 1 2 3 है, ये पूरा मतलब जो सेट था वो खुद अपना सबसेट है, ठीक है। और बाकी कैसे निकालते हैं, सिंगल सिंगल एलिमेंट्स ले लो और कॉम्बिनेशन वाइज ले लो, 1 के साथ 2 का ले लो एक सेट, 2 के साथ 3 का ले लो और एक 1 के साथ 3 का ले लो, ऐसे कॉम्बिनेशन वाइज से ले सकते हैं। अब पता कैसे चलेगा कि कितने ये निकलेंगे हमारे पास सेट, ओके, सबसेट कितने निकलेंगे इस सेट का, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर में 2 हमेशा बेस में रहेगा और पावर में n रहेगा। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 1 2 3 3 एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हो गए, 2 की पावर 3 करेंगे तो हमारा क्या होता है 8, और यहाँ पे काउंट कर सकते हो ये हमारे 8 सबसेट है, ओके। ऊपर देखते हैं, अब b क्या है 1 2 3 4 है और a 1 2 3 है, तो a कहलाएगा हमारा सबसेट ऑफ 1 2 3 4। कैसे, क्योंकि जो a के अंदर जो एलिमेंट्स है वो b के अंदर भी है, और b जो हमारा क्या कहलाएगा सुपर सेट ऑफ a, जिसका सिंबल ऐसा होता है और सबसेट का सिंबल ऐसा होता है, ठीक है। थोड़ा पचका हुआ सी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो Q है, Q रेशनल नंबर होता है, R रियल नंबर होता है, तो रेशनल नंबर रियल नंबर का सब्स्टिट्यूट है। क्यों? क्योंकि जो रेशनल नंबर में जो भी नंबर आते हैं वो रियल नंबर में आते हैं, रियल नंबर में भी आते हैं। अब ये नीचे भी ये वही लिखा हुआ है कि नेचुरल नंबर जो है वो इंटीजर के अंदर होते हैं सारे, और इंटीजर वाले नंबर सारे रेशनल नंबर के होते हैं, और रेशनल नंबर वाले सारे नंबर रियल नंबर के अंदर होते हैं। नेक्स्ट टाइप है सिंगलेटन सेट, जिसके अंदर सिंगलेटन का मतलब होता है एक सिंगल, जिसके अंदर एक एलिमेंट हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में है x क्या है, एक नेचुरल नंबर है और x स्क्वायर इक्वल टू 4 है। जब x स्क्वायर इक्वल टू 4 सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -2 और +2 वैल्यू आती है, ठीक है। तो हमारा b सेट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस का। क्यों माइनस का 2 क्यों नहीं होगा, क्योंकि x क्या है नेचुरल नंबर है, ठीक है। जो भी वैल्यू आएगी हमारी नेचुरल नंबर होनी चाहिए। -2 क्या है, एक इंटीजर है, नेचुरल नंबर नहीं, +2 नेचुरल नंबर है, तो उसको एक्सेप्ट करके 2 रख देंगे। अब पावर सेट क्या होता है, देखो हमने अभी सबसेट पढ़ा था ए का, तो उसी का एक सेट बना दो पूरा, सबसेट जितने भी निकले किसी भी सेट का उसका एक सेट बना दो, तो हमारा क्या कहलाता है, वो पावर सेट कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दे रखा है, तो एक सेट बनाया और इसके सारे सबसेट लिख दिया, एक नल सेट लिख दिया, एक खुद ही लिख दिया जो खुद का सबसेट होता है, और एक 1 और 2 इसका सेपरेटली लिख दिया, ओके। और एक फार्मूला होता है नंबर ऑफ p, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन p, पावर सेट निकालने के लिए, तो वो तो सेम होता है, 2 की पावर n ही होता है। n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है n, और यहाँ पे कह सकते हैं n ऑफ a कह सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं थर्ड पेज। यूनिवर्सल सेट क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट सबका बाप होता है, इसको हम u से डिनोट करते हैं, यानी कि जो सारी चीज़ें कंटेन जिसके अंदर है उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। और कुछ पढ़ लेते हैं ओपन और क्लोज इंटरवल के बारे में। देखो 4 हमारे पास पॉइंट्स हैं, तो देखो एक ओपन होता है, क्लोज इंटरवल होता है। क्लोज इंटरवल में देखो ऐसा होता है, इंक्लूडेड होता है वो नंबर एंड वाला, जैसे कि एग्जांपल में ले सकते हैं 2,4 और यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट या क्लोज इंटरवल लगा रखा है, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x इज़ लेस देन इक्वल्स टू b एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू a, और यहाँ पे हम कैसे पढ़ते हैं, x इज़ लेस देन b एंड ग्रेटर देन a, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज इंटरवल में 2 4 इंक्लूड होते हैं और बीच के सारे नंबर भी इंक्लूड होते हैं, लेकिन ओपन इंटरवल में 2 और 4 इंक्लूड नहीं होंगे और बीच के सारे नंबर इंक्लूड होंगे, ठीक है। और एक थर्ड पॉइंट है a, b, यहाँ पे देखो यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे क्लोज है, तो ओपन वाले में तो होलो सर्कल आएगा और यहाँ पे डार्क सर्कल आएगा जिस पे क्लोज है, ओके। एंड चौथा पॉइंट है x इज बिलोंग्स टू a, b, तो a, b और कर्ली ब्रैकेट के साथ में, जब कर्ली ब्रैकेट आपको कहीं देखेगा तो उसका मतलब वो सिंगल वैल्यूज़ लेनी है हमें, तो x a, b है सिर्फ, उसके बीच के कोई भी पॉइंट्स नहीं है, ठीक है। a है और b है, ओके। अब वेन डायग्राम समझते हैं, ये लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। तो देखते हैं वेन डायग्राम। तो हमारे पास एक डब्बा है,
डब्बा है, डब्बे के अंदर हमने यू लिख दिया, यू का मतलब वो पूरा डब्बा हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट हो गया। अंदर एक सेट ए बना दिया जिसके अंदर जो भी चीज़ें रखी गई होंगी वो सेट ए के अंदर आता होगा और बाकी का उससे बाहर, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट क्या हो गया हमारे पास, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हो गए 1 2 3 4 और ए के अंदर 1 2 और सी हो गया, ठीक है। और भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं, किसी का नाम हो सकता है, कोई और अल्फ़ाबेट, कोई और नंबर, ओके। ऑपरेशन दो होते हैं हमारे पास, एक यूनियन ऑपरेशन होता है और एक इंटरसेक्शन ऑपरेशन होता है, ओके। यूनियन में क्या होते हैं, जो कोई भी दो सेट होते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो नंबर्स होते हैं उसको ऐड ऑन कर दो। और इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो कॉमन आ रहे हैं उसको लिख दो, ठीक है। जैसे कि ए के अंदर 1 2 5 है, बी के अंदर 3 4 5 है, इनके अंदर दोनों के अंदर क्या कॉमन है, 5 कॉमन है, तो वो हमारा नया सेट बनेगा, वो ए इंटरसेक्शन बी होगा। और दोनों के अंदर सारे नंबर्स मिला दो, चाहे जो इसके नंबर हो चाहे जो इसके नंबर हो, बस रिपीट नहीं करने। जैसे कि 5 और 5 आ रहा है, एक ही बार लिखना है उसको, ठीक है। तो हमारा क्या कहलाता है, वो ए यूनियन बी कहलाता है। अब जिसके अंदर कुछ कॉमन ही ना है, जैसे यहाँ पे अगर 5 भी कॉमन नहीं आता तो हमारे ये डिसजॉइंट सेट कहलाता है, नल सेट कह लेते हैं इसको, ओके। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे है हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, आइडेम्पोटेट और लॉ ऑफ यू और एक डिस्ट्रीब्यूटेड लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ए यूनियन बी की जगह पे बी यूनियन सी लिख सकते हैं, वैसे यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे बी इंटरसेक्शन ए भी लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 कोई भी सेट है उसके साथ लगा दिया यूनियन, चाहे पहले 2 का कर लो या बाद में 2 का कर लो, फिर पहले के साथ कर लो, ओके। इसमें भी ऐसे ही है इंटरसेक्शन में। और हाँ, ए सेट को नल सेट के साथ में यूनियन करेंगे तो ए सेट आता है, और इंटरसेक्शन करेंगे तो नल सेट आता है, ठीक है। और इंटरसेक्शन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ में ए सेट को तो ए आता है, पूरा सेट वही निकल जाता है, ठीक है। और ए का ए के साथ में इंटरसेक्शन करेंगे या यूनियन करेंगे तो ए ही आता है, जिसे हम आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं, ओके। और एक लॉ ऑफ यू होता है, यूनिवर्सल सेट के साथ किसी का भी यूनियन करेंगे तो यूनिवर्सल सेट ही आ जाता है, ओके। और एक इम्पॉर्टेंट ये था, जैसे कि इसको हम मल्टीप्लाई और प्लस की मदद से समझ सकते हैं। ए इंटरसेक्शन और नीचे अंदर यूनियन है, और यहाँ पर सेम ऑपरेशंस थे, है ना, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, ए के साथ में बी को ले लेंगे पहले, फिर ए के साथ में सी को ले लेंगे, ठीक है। अब इनमें सिंबल्स क्या लगाना है वो ध्यान देना। ए के साथ में इंटरसेक्शन था तो वो आ जाएगा, ए के साथ में इंटरसेक्शन था वो आ जाएगा, और बीच में क्या आएगा, जो ए बी और सी के साथ में था यूनियन, वो बीच में आ जाएगा, ओके। इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। एंड हियर इज़ द लास्ट पेज और हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। देखो डिफरेंस ऑफ सेट क्या होते हैं, जैसे कि कोई सेट है, 2 है हमारे पास, ये 2 सेट है, तो डिफरेंस क्या होता है, ए माइनस बी कर देंगे, ये बी माइनस ए करेंगे। कैसे करेंगे, तो ए में से जो एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है वो हटा दो, जैसे कि 1 2 3 है, 1 इसमें प्रेजेंट है नहीं तो ये आएगा हमारे सेट में, 2 इसमें प्रेजेंट है नहीं ये आएगा हमारे सेट में, 3 इसमें प्रेजेंट है हाँ है तो 3 कट आएगा, 3 नहीं आएगा उस सेट में जो हमारा ए माइनस बी सेट है, ठीक है, समझ में आ गया। वैसे ही बी माइनस ए भी होता है। और एक और चीज़ समझने के लिए कि डिफरेंस ऑफ सेट ऑफ ए माइनस बी कौन सा होगा, तो ये वाला पार्ट होगा, ओके, ये वाला पार्ट जिसमें 1 और 2 आ रहा है, ठीक है। और बी माइनस ए कौन सा होगा, ये वाला पार्ट जिसमें 4 और 5 आ रहा है, समझ में आ गया। आगे चलते, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, ए पे डैश लगा दो, ए पे सी लगा दो, तो ए के अलावा जो भी चीज़ बचती है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो यू हमारा 1 2 3 5 था और ए हमारा 1 5 था, तो 1 और 5 हटा दो, जो बचा वो हमारा क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और प्रॉपर्टीज़ होती हैं कुछ, वो से याद करनी है आपको, इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। ए का यूनियन कर लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो वो यू ही होता है, ए का इंटरसेक्शन करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट के साथ में वो 5 होता है, नल सेट कुछ नहीं निकलता है, ओके, इसे कॉम्प्लीमेंट लॉ कहते हैं। और ये डी मॉर्गन्स लॉ है 2, ठीक है। इसका वेन डायग्राम भी देखेंगे हम यहाँ आगे। इसमें होता क्या है, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट होता है, वो देखो कॉम्प्लीमेंट बट जाता है लेकिन जो साइन है वो उल्टा हो जाता है, यूनियन का इंटरसेक्शन हो जाता है और इंटरसेक्शन का यूनियन हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर डबल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं किसी सेट का तो वो खुद आ जाता है, वो सेट खुद आ जाता है, ठीक है, सॉल्व करके। और इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, और सॉरी नल का सेट लेंगे, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनियन आता है, और यूनियन का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो नल आता है।
और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं वो थोड़ा सोचते हैं। 2 फॉर्मूलेज हैं हमारे पास, ठीक है, इनसे क्वेश्चन बनता है। जैसे कि कोई 4 में से एक वैल्यू अननोन होगा और 3 नोन होगा, तो हमारा चौथा वैल्यू निकल जाएगा। तो देखते हैं, ए बी सी और फाइनाइट सेट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी निकालना है, तो उसके लिए नंबर ऑफ़ ए, नंबर ऑफ़ बी और नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है। और नंबर ऑफ़ ए यूनियन बी क्या होता है, पूरा होल। उसके लिए निकालने के लिए नंबर ऑफ़ ए निकाल दो, नंबर ऑफ़ बी कितने एलिमेंट्स है उसके अंदर वो है, ठीक है, और माइनस कर दो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ए इंटरसेक्शन बी वाला पोर्शन 2 बार काउंट हो गया, इसलिए एक बार सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ए यूनियन बी आ जाएगा, ओके। वैसे अगर 3 सेट हो, उसके लिए नंबर ऑफ़ ए प्लस नंबर ऑफ़ बी नंबर ऑफ़ सी माइनस नंबर ऑफ़ ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का, फिर इन दोनों का, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन सेपरेटली लेके माइनस कर देना है, फिर तीनों का एक साथ लेके इंटरसेक्शन एक बार प्लस कर देना। ये फॉर्मूला होता है, इसे याद कर लो, ठीक है। आगे चलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ वाला वेन डायग्राम देख लें। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है, ये दोनों इक्वल है, देख लो। वेन डायग्राम की वजह से जो शेडेड पोर्शन है वो उसको डिनोट करता है। तो ए यूनियन बी कौन सा पोर्शन हो गया, ये वाला पूरा, तो इसको हटा के कॉम्प्लीमेंट यानी कि जो बचता है पूरे डब्बे में से वो हमने शेड कर रखा है ब्लू कलर से, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो ए को छोड़ के जो ये पूरा बचता है और फिर बी को छोड़ के जो पूरा बचता है, फिर उसका इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास यही पार्ट आएगा, ओके। सिमिलरली इन दोनों में भी ऐसी है। और हाँ, एक बात याद रखना कि जो इंटरसेक्शन है वो अगर आपको कहीं पे एंड लिखा हुआ दिख जाए किसी लैंग्वेज में, तो उसका मतलब होता है इंटरसेक्शन, और कहीं पे और लिखा हुआ दिख जाए तो उसका मीनिंग होता है यूनियन। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको एक PDF मिल जाएगा इस पेज का, 4 पेजेस का, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।